नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। भारत सरकार के दिग्गज मंत्री पीयूष गोयल जी कल सामने आए और डीएडीआर की 50% बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने 50% डीएडीआर के पहुंचने के साथ साथ कुछ और भी जो बढ़ोतरियां हैं डीएडीआर से कनेक्टेड हैं, यानी कि हमारा जब डीएडीआर 50% हो जाएगा तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, उसके बारे में भी घोषणा की दोस्तों। और साथ ही साथ सरकार के और भी कुछ स्कीम है जिसके बारे में कल घोषणा की गई। और लगे हाथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वहां पर एक पत्रकार ने पूछ लिया कि 50% डीए पहुंच गया है, क्या अब सरकार उसको मर्ज करेगी बेसिक में? तो उसका क्या जवाब दिया मंत्री महोदय ने, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या क्या ऐसे अलाउंसेस हैं जो बढ़ोतरी होंगी अब 50% डीएडीआर के साथ, और उनमें से क्या अलाउंसेस सर्विंग के लिए है, क्या अलाउंसेस रिटायर्ड के लिए, वो सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, सबसे पहला पॉइंट देखिए, सरकार के दिग्गज मंत्री ने घोषणा की 50% डीएडीआर की। चुनावी घोषणा है, स्कीम्स के लिए आवंटित हुए हजारों करोड़ रुपए। जी हां, माननीय मंत्री महोदय ने कल जो घोषणा की उसका एक छोटा सा झलक पहले देख लेते हैं। डियरनेस अलाउंस को लेके मंत्रिमंडल ने किया है। इसके तहत मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डियरनेस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डियरनेस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब दोस्तों, सरकार की तरफ से अब डीएडीआर की घोषणा हो गई और भी कई सारे स्कीम्स की घोषणा हुई है। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, 50% डीए के साथ ही सरकार ने यह भी बढ़ा दिया है। जी हां, 50% जैसे डीएडीआर हो गया है, अब हमारा कुछ अलाउंसेस हैं जो बढ़ा दिए हैं सरकार ने, जिसकी भी घोषणा कल मंत्री महोदय ने की है, उसका भी एक झलक देख लीजिए। इससे जुड़ा हुआ है, अब डीए कुल मिला के 50% हो गया, 46 से बढ़कर 4% जोड़ के 50% हो गया। तो इसके कारण अब जो हाउस रेंट अलाउंस हमारे और इसी के साथ साथ कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे ग्रेच्युटी की सीमा, अलग अलग जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे उसमें भी बेनिफिट को बढ़ाकर 25% अब बढ़त, बाकी सब भी जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे उन सब बेनिफिट्स में भी 25% की वृद्धि कर दी गई है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में तो मंत्री जी ने वहां पर कुछ ही अलाउंसेस के बारे में बोला। अब मैं डिटेल्स में आपको बताता हूं दोस्तों कि क्या क्या अलाउंसेस हैं जो 50% डीए के साथ साथ बढ़ जाएंगी। जी हां, समझिए, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि सर्विंग को मिलता था, जेड सिटी के लिए 9%, वाई सिटी के लिए 18% और एक्स सिटी के लिए 27% आपका बेसिक पे का आपको एचआरए के तौर पे मिलता है, जो अब बढ़ करके 10, 20 और 30% हो गया दोस्तों। चलिए अगली घोषणा, सीईए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि सर्विंग को भी मिलता है, रिटायर्ड को भी मिलता है, लेकिन जो बढ़ोतरी हुई है वो सर्विंग वालों के लिए हुई है। जो 27,000 एक बच्चे का 1 साल का मिलता था, अब वो बढ़ के 33,750 हो जाएगा दोस्तों, 50% डीए बढ़ोतरी के साथ साथ। अगला, कॉस्ट ऑफ क्लॉथिंग, जो कि वीर नारियों को मिलता है दोस्तों, साल में एक बार मिलता है, और ये मिलता था 700 रुपए, जो अब बढ़ करके 875 रुपए हो जाएगा दोस्तों। आगे, कॉस्ट ऑफ बुक एंड स्टेशनरी, ये भी जब वीर नारी पढ़ाई करती हैं उनके लिए मिलता है, जो सालाना 2000 रुपए मिलता था, अब वो सालाना 2500 रुपए मिला करेगा। यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो वीर नारियां हैं, जो विधवा पेंशनर्स हैं, उनके लिए ये लागू है। आगे दोस्तों, हॉस्टल सब्सिडी। हॉस्टल सब्सिडी दोस्तों सर्विंग के लिए मिलता था, जो 81,000 रुपए सालाना एक बच्चे का मिलता था, जो अब बढ़ के 1,01,256 रुपए हो जाएगा दोस्तों, 50% डीए के साथ साथ। तो हॉस्टल सब्सिडी में भी बढ़ोतरी है। ग्रेचुइटी सीलिंग, ये पेंशनर्स के लिए लागू है दोस्तों। ग्रेचुइटी में सीलिंग जो लिमिट है, जो मैक्सिमम लिमिट है, वो 20 लाख का था, यानी कि अगर किसी का ग्रेचुइटी 20 लाख से ऊपर भी होगा तो उनको सिर्फ 20 लाख ही मिलेगा। अब ये लिमिट बढ़ करके
25 लाख हो गया दोस्तों, यानी कि ग्रेचुइटी लिमिट में भी 25% की बढ़ोतरी हो गई है। चलिए अगला डेली अलाउंस, ये सर्विंग जब टीडी जाते हैं, टीडी जाने और आने के बीच का जो पीरियड होता है उसमें डेली अलाउंस का पार्ट ऑर्डर किया जाता है, जिसमें भी अब 25% की बढ़ोतरी हो गई है। आगे दोस्तों टीए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, जिसको आप लगेज क्लेम के तौर पे भी जानते हैं या ट्रक क्लेम के तौर पे भी जानते हैं, उसमें भी अब 25% की बढ़ोतरी। सीईए दिव्यांग, जी हां दोस्तों, सीए दिव्यांग में जो पैसा मिलता था दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो मिलता था 54,000 रुपए हर साल का एक बच्चे के लिए, जो अब बढ़ करके 67,500 रुपए हो जाएगा दोस्तों, 50% डीए के साथ साथ, क्योंकि सरकार ने इस चीज की घोषणा ऑलरेडी कर दी। कल जो मंत्री महोदय ने बोला, इन चीजों की घोषणा के साथ ही 50% डीए की घोषणा की। अगला दोस्तों कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म, ये भी वीर नारियों को मिलता है। जो हमारे विधवा पेंशनर हैं, वो जब पढ़ाई करती हैं तो उनको यूनिफॉर्म का कॉस्ट के तौर पर जो पैसा मिलता है, और वो मिलता है दोस्तों 2,000 रुपए सालाना, जो अब बढ़ करके 2,500 रुपए सालाना हो गया दोस्तों। तो ये हो गई बढ़ोतरियां, जो कुछ पेंशनर्स को तो कुछ सर्विंग एम्प्लॉइज को लागू है। चलिए अगली जानकारी, मंत्री जी को पत्रकार ने पूछा, क्या 50% डीए को अब सरकार बेसिक में मर्ज करेगी या 7CPC का रिकमेंडेशन था? मंत्री जी ने दिया जवाब। जी हां, पत्रकार महोदय ने यह पूछा कि ये 7वें पे कमीशन का रिकमेंडेशन में है कि 50% डीए होने के बाद आपको मर्ज करना चाहिए। तो मंत्री महोदय ने क्या कहा, किस तरीके से डिप्लोमेटिक जवाब दिया, उसको सुन लीजिए। Hello sir, this is Rishi from Business Line. Sir, now since DA has gone to 50% of basic, for the next revision exercise, would DA be merged with the basic pay, sir? That is a decision that the pay commission takes. Sir, 7th pay commission has already indicated on this, so that's why, sir. For the present, the cabinet has decided the increase of 4%, and since the increase has gone up to 50%, the consequential increase in HRA, which will now increase from 9 to 10%, from 18 to 20%, and 27% to 30%. Similarly, gratuity upper ceiling will increase to 25 lakhs, and all the other benefits that were being received, they will all go up by 25%. So those will be the consequential changes of this increase in 4%. Next CNBC. तो आप सबने देखा दोस्तों, मंत्री महोदय ने एक बीच बचाव का रास्ता निकाल करके जवाब दिया। ना तो उन्होंने हां कहा, ना ही उन्होंने ना कहा। तो हम आशावादी हैं कि आगे आने वाले समय में सरकार इसके ऊपर जरूर सोचेगी और 50% डीएडीआर को जरूर बेसिक पर मर्ज करेगी। अब दोस्तों, जो डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई है, इसको खुशखबरी के तौर पर जब हम दिखाते हैं, जब आपको बताते हैं, तो कुछ व्यूअर्स का कहना होता है कि ये तो खुशखबरी नहीं है, ये तो जो है अमूमन रूटीन में होने वाली चीज है, हर 6 महीने में बढ़ता है, बढ़ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिर्फ बड़ी खुशखबरियों का इंतजार करेंगे तो आपकी जीवन में खुशखबरियों की मात्रा कम हो जाएगी, आपकी जिंदगी ही छोटी हो जाएगी। इसलिए छोटी चीजों पर भी खुश होना सीखना चाहिए। और मैं समझता हूं डीएडीआर का घोषणा होना, जो कि 6 महीने में एक बार होता है, कहीं ना कहीं हमारे लिए जो पेंशन के जरिए अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और इसीलिए मैं तो ऐसी जो जानकारियां हैं, जो बढ़ोतरी की जानकारियां हैं, जो अच्छे कोई स्कीम निकलते हैं, उनको खुशखबरी के तौर पे ही दिखाता हूं और आगे भी दिखाता रहूंगा। इसलिए हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों को अगर हम मनाएंगे तभी जिंदगी में कहीं बड़ी खुशियां भी एक ना एक दिन जरूर आएंगी। ये मेरा मानना है, इसलिए ये तो मेरे हिसाब से तो खुशखबरी है। चलिए अगला जो पॉइंट है दोस्तों, 50% मर्ज का भविष्य में क्या होगा। जैसे मंत्री महोदय का आपने जवाब देखा, हो सकता है मर्ज हो भी जाए या हो सकता है ना भी हो, लेकिन दोस्तों, अब 8वां सीपीसी का मुद्दा भी गरमाएगा। जी हां, क्योंकि अब डीएडीआर 50% कागजों में भी पहुंच गया है, ऑन ग्राउंड भी पहुंच गया है। अब 50% के हिसाब से हमें डीएडीआर मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब के बाद जैसे 50% डीएडीआर हो गया है, कागजों में हो जाएगा, कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन का जो मुद्दा है वो अब गरमाएगा। या तो डीएडीआर को मर्ज करके इस मुद्दे को थोड़ी दिनों के लिए सरकार शांत रख सकती है, नहीं तो फिर 8वां पे कमीशन बहुत जल्द सरकार को डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो डीएडीआर भी 50% हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।